हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजिटल लेसन्स में आप सबका स्वागत है। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के लेसन नंबर 3 जो कि है भारत में उद्योग इंडस्ट्री इन इंडिया, इसके क्वेश्चन आंसर की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो भारत के औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं 1947, 1951, 1948, 1972। तो आंसर है 1948। सेकंड है, भारत की सूती वस्त्र की राजधानी है अहमदाबाद, मुंबई, इलाहाबाद, इंदौर। तो भारत में सूती वस्त्र की राजधानी बनी हुई है मुंबई। भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है? नोट छापने के कागज, नोट नहीं छापे जा रहे, उसका कागज बन रहा है नेपानगर, टीटागढ़, सहारनपुर या होशंगाबाद। होशंगाबाद, तो होशंगाबाद कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। तो इसका मतलब क्या है? मध्य प्रदेश में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना है, और वो भी कहाँ पर? होशंगाबाद। निम्नलिखित उद्योगों में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है? दिया सलाई, कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग या फर्नीचर उद्योग। तो सबसे ज्यादा जो है वो प्रदूषण होता है रासायनिक उद्योग में। अगला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष की गई है, या का वर्ष क्या है? तो 1984, 1994, 2004 या 1974। तो 1984। फिर इसके बाद वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आ गए। पहला है, उद्योग किसे कहते हैं? तो बच्चों, जब मैंने अपना वीडियो बनाया था तब भी मैंने ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको समझाए थे। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। उद्योग किसे कहते हैं? तो मनुष्य के वस्तु निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है। उद्योग की इस प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीक के माध्यम से आवश्यकता अनुसार पक्का माल तैयार करता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिन स्थान पर मनुष्य कच्चे माल के आधार पर पक्का माल तैयार करता है उस स्थान को उद्योग कहते हैं। ठीक है। अब कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है, यानी कागज बनाने में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो वनों से भी कच्चा माल प्राप्त होता है, कृषि से भी कच्चा माल प्राप्त होता है। तो वनों से क्या आपको प्राप्त होगा? वनों से आपको बांस मिलेगा। कृषि से आपको क्या मिलेगा? कृषि से आपको घास मिलेगी, या कपड़ों के टुकड़े या सूती वस्त्र जो बनता है उससे जो कपड़े के टुकड़े मिलेंगे वो, रद्दी कागज, ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो कागज उद्योग के लिए कच्चा माल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे टिस्को के नाम से जाना जाता है, जो कि जमशेदपुर में स्थापित है, ये भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रदूषण से क्या आशय है? तो इसका क्वेश्चन आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर है, प्रदूषण का अर्थ वायु, जल और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। यानी वायु में, जल में या भूमि में किसी भी प्रकार का भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अनचाहे परिवर्तन से जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य, सुरक्षा कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती है, उसे प्रदूषण कहते हैं। अब आ गए हम शॉर्ट क्वेश्चन पर। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। निजी उद्योग, इस प्रकार के उद्योग व्यक्ति का स्वामित्व में होते हैं। सरकारी उद्योग, वे उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। सहकारी उद्योग, जो सहकारी स्वामित्व में होते हैं। और मिश्रित उद्योग, जो उपर्युक्त में से किन्हीं 2 के में शामिल होते हैं, उन्हें मिश्रित उद्योग कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, कच्चे माल पर के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। बच्चों, कच्चा माल हमें 3 जगह से ही मिल सकता है, या तो कृषि से मिलेगा, या खनिज से मिलेगा, या वन से मिलेगा। तो कृषि आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि से मिलता है, उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग। खनिज आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। और वन आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, जैसे कागज उद्योग। कागज कार से बना जाता है, बांस से, और बांस कहाँ मिलेगी? वन में। ठीक है। इसके बाद लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? तो आप देख सकते हैं कि लोहा इस्पात आधारभूत उद्योगों में से एक महत्वपूर्ण उद्योग है, और किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास आवश्यक है, क्योंकि बिना लोहे के कोई भी इमारत नहीं बनाई जा सकती।
तो किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ लोहा ही होता है। लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनें, रेलवे लाइन और शक्ति का मापदंड है लोहा इस्पात उद्योग, मशीनें, रेलवे लाइन, यातायात के साधन, रेल, पुल, है ना, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि यंत्र बनाने में किया जाता है। इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में कागज उत्पादक केंद्र किन किन स्थानों पर है? तो पश्चिम बंगाल में प्रमुख कागज उत्पादक केंद्र टीटागढ़, रानीगढ़, नेहाटी, कोलकाता, काकीनाडा, बड़ा नगर, शिवराफुली आदि हैं। पश्चिम बंगाल का कागज उद्योग में राष्ट्रीय उत्पादन का 40% योगदान है। यानी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा कागज उत्पादन होता है, 40%। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है वनोपज आधारित कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना के बारे में बताइए। तो वनोपज यानी वन में रहने वाले, वन में कौन रहता है? हमारे आदिवासी या वनवासी। ठीक है। तो गांव में रहने वाले ग्रामीणों के क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी है। इस कमी को वनोपज आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रारंभ कर दूर किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर में वृद्धि होगी और लोगों की आय व जीवन स्तर में भी वृद्धि होगी। तो ये तो बच्चों लेसन नंबर 3 के क्वेश्चन आंसर थे। कहाँ तक के? मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन थे, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। ठीक है। जिनकी तैयारी आपको टेस्ट के लिए करना है। और मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आंसर आपको भेजे जा रहे हैं उन क्वेश्चन आंसर को आपको फेयर कॉपी में ही लिखना है। याद से आप जितना भी वर्क है वो फेयर कॉपी में करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।